बात हम्म करेक्ट कर दूं, मैं इसको बिजनेस नहीं कह रहा हूँ। बिजनेस के पर्पज से ये मूवमेंट ना तो बनी है, ना तो चल रही है, और ना तो हम्म बिजनेस के पर्पज से ये चल सकती है। जो इसको बिजनेस बनाएगा वो खुद जो है ना हट जाएगा पीछे। ये हम्म। बिजनेस नहीं है, ये मूवमेंट ही है। लेकिन इस मूवमेंट में मैंने आप अभी जो देखो, बोला, आप इस इसलिए तो नहीं मूवमेंट में हटे जो ना। है ना, नहीं आप सुनिए, इसलिए तो नहीं हटे कि आपने बिजनेस नहीं बनाया नहीं था। आप नहीं कह रहे हो जो बिजनेस बनाएगा वो हट नहीं जाएगा, नहीं आप नहीं तो नहीं नहीं, बिजनेस बगैर मेरी हटे हो। बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि वो पीछे रह जाएगा, पीछे रह हम्म जाएगा, मतलब वो ग्रो अप नहीं कर सकेगा जो बिजनेस के लिए करेगा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जो एक खुलूस होता है ना अपने काम को लेकर के, हम्म खुलूस, वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट में नहीं है आज की डेट में। मैं ये हम्म। कह रहा हूँ। तो हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, चलें इसी को ले लेते हैं। खुलूस नहीं है और वो प्रॉपर जिसे कहते हैं सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी नहीं है, ठीक हो गया। तुफैल चतुर्वेदी साहब जो कि एक दृष्टिबाज आदमी है, मर्दमशनास आदमी है, एक मैच्योर आदमी है, वो आपको तो डिसऑन कर रहे हैं, मगर एडम को, साहिल को बुला भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनको ये चीज नजर नहीं आ रही जो आपको आई है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा इन है ना, आप उतने इन नहीं हो। उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो तो 9 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि पूना के अंदर मीटिंग हुई आजाद ग्राउंड के साथ और उस वक्त प्लान किया, 8-10 बंदे जोड़े और बाद में आ पाए। मकसद कहने का ये है कि ऐसा बंदा जिसका एक्सपीरियंस है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर भी लिंक है, संजय दीक्षित के साथ कॉन्टेक्ट्स हैं और कई गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो बंदा फिर इन लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहा है जो आपकी नजर के अंदर सिंसियर या मुखलिस नहीं है इस मूवमेंट के साथ? इस पर मैं जानना चाहता हूं फिर, क्योंकि आपको वो चीज नजर आ गई है जो उनको नहीं आ रही। किसकी आप बात, किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो? मैंने तो किसी एक एडम को। पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया ना, नहीं तो मैंने नहीं नहीं, तो किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया कि वो सेंसर नहीं है अपने काम को लेकर। देखे आपने, मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि आपका स्टैंड क्या है। आपने कहा मेरा स्टैंड एडम के हवाले से यही है, ठीक नहीं, है। मैंने मैंने उसके कन्वर्जन के हवाले से बोला है। वो जो काम यूट्यूब पे करता है, मगर अपने वो चैनल पे एडम करता है, एडम एडम मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, एडम एज एन एक्स मुस्लिम ही अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है। आपने कहा वो हाँ जी। सिंसियर नहीं है, यानी नहीं, आपने मैंने ओवरऑल कहा। एक्स मुस्लिम्स के लिए नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला कि वो सेंसर नहीं। मैंने बोला कि अगर कोई भी कन्वर्जन करता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। एडम भाई से जो मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो कन्वर्जन को लेकर के हुए हैं, ना कि एक्स मुस्लिम के काम को लेकर के। आप बात को समझिए। यानी यानी आप ये कह रहे हो, ठीक है मैं समझ गया, क्योंकि आपने पहले एक ब्लैंक स्टेटमेंट दी है, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है कि एक्स मुस्लिम्स जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर जो हैं ये मूवमेंट सिंसियर या खुलूस के साथ नहीं चल रही, इंक्लूडिंग एडम सीकर या एक्सक्लूडिंग। नहीं नहीं, तो आप नहीं, आप इसको इंक्लूडिंग रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए ना मेरी कि किस किस तरीके से हाँ खुलूस जरूर बनेगी। जरूर जरूर जरूर। इस खुलूस वो इस तरीके से नहीं है कि अगर हम कोई मूवमेंट चलाते हैं या मूवमेंट का नाम देते हैं, तो मूवमेंट का जो मतलब होता है वो कभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता। आमिर भाई, अग्री और नॉट? बिल्कुल, मूवमेंट इंडिविजुअली खड़ी भी नहीं हो सकती। मैं पर्टिकुलरली एक पर्सन का नाम इसलिए पूछ रहा हूं, जरा मेरा सवाल सुनिएगा, मैं क्यों प्रिसाइजली पर्टिकुलरली एक नहीं, मैं आपको इंडिविजुअल की बता बात रहा हूँ कर ना, रहा हूं। मेरे भाई मेरी बात तो सुने, समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म, तो अगर कोई आदमी सिर्फ अपने चैनल को चलाता है, अपने चैनल पे कंटेंट बनाता है, अपने चैनल को ग्रो अप करता है, अपने चैनल की मार्केटिंग करता है, अपने चैनल को जो है ना प्रमोट करता है, लेकिन किसी अदर जो पार्ट ऑफ मूवमेंट है उसको सपोर्ट नहीं करता, या उसके साथ बैठता नहीं है, या उससे मिलता नहीं है, इट मीन्स वो अपने काम को लेकर, मूवमेंट को लेकर सेंसर नहीं है। हम्म ये चीज हम्म एडम और साहिल दोनों में है। मगर तो यहाँ पर मैं जबरदस्त। नाम लेकर बोलूंगा, यहाँ पर नाम लेकर बोलूंगा कि इस चीज में एडम और साहिल दोनों सेंसर नहीं है, क्योंकि वो किसी अदर एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते। बाकी एक्स मुस्लिम किस चीज में सेंसर नहीं है कि, टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम हैं जिनके बहुत छोटे चैनल हैं, लेकिन उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, पर उन तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि लोगों ने सिर्फ 2-3 चैनल को ही मूवमेंट समझ लिया है, और हम्म उनको हम्म ये इसलिए उन्होंने समझा है क्योंकि उनको ये समझाया गया है कि सिर्फ हम्म यही चैनल एक्स मुस्लिम मूवमेंट है और यही चैनल मूवमेंट के लिए काम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम भी हैं जिन जो नाम जिनके एक्स मुस्लिम हैं, बात जो कर रहे हैं ठीक है, दूसरे का टॉपिक कंटेंट देखते हैं, बनाते हैं। अगर उनसे मैं
अगर उनसे मैं आज मुस्लिम बन के बात करूं तो भाई एक टॉपिक को डिफेंड नहीं कर सकते वो अपने, इतनी भी नॉलेज नहीं है उनको। और मैंने ये किया है, मैंने ये किया है चंद एक्स मुस्लिम के साथ पास जाकर के मैंने मुस्लिम बनकर के बातचीत की है। तो वहां बातचीत करके मैंने ये देखा है कि उन लोगों को अपने टॉपिक की बेसिक नॉलेज नहीं पता। और फिर बिल्कुल मैंने बिल्कुल। उनको बाद में बोला है कि भाई तुमको अगर टॉपिक पे बात करना है तो पहले कंप्लीट रिसर्च करो, कंप्लीट रेफरेंस लो, फिर बात करो। ऐसे तो तुमको कोई भी मुस्लिम आकर के पेल जाएगा, तुम तो एक आम हम्म मुसलमान को भी जवाब नहीं दे सकते। तो ये चीजें हैं, मैं इनका इनकार नहीं कर रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सुपीरियर हूं बाकी किसी को। मैं कह रहा हूं बहुत सारे एक्स मुस्लिम को बहुत सारी नॉलेज है, जो कि बहुत छोटे चैनल हैं, बहुत बड़े चैनल हैं, सब हैं उसमें। उनको वो चीज, उनको वो एक तरीके से वो चीज मिल ही नहीं रही जो उसको वो डिजर्व करते हैं। उनको भी भाई हाँ। रश चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, उनके पास भी लोग आने चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। वो मिल ही नहीं क्योंकि वो ऑक्यूपाइड कर लिया गया है 2-3 चैनल के थ्रू, और उसी को मोमेंट बना करके रख दिया गया है, इसलिए सेंसिटिव नहीं है। ठीक है ठीक है, इसलिए सिंसियर नहीं है। बड़ी जबरदस्त जगह पर कंक्लूड किया आपने, तो मैं उसी पॉइंट को लेकर चलूंगा, यही वजह थी मेरे सवाल की। मगर अभी ले लेते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने कहा साहिल और एडम जो हैं वो जो छोटे एक्स मुस्लिम्स हैं या दूसरे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या उनके अंदर ये चीज नहीं है कि वो सपोर्ट करें। समीर, आपको सपोर्ट नहीं किया ये बात तो मुझे नजर आई, मगर क्या उन्होंने मुन्ना भाई को सपोर्ट नहीं किया? क्या उन्होंने अली है कोई चरसी उसको सपोर्ट नहीं किया? मिर्जा गालिब को सपोर्ट नहीं किया? कब तक सपोर्ट किया ये भी बताएं। लड़कियों को सपोर्ट किया उन्होंने? समझे ठीक है। नहीं आप? मैं कह रहा हूं हम्म किसी को भी कब तक और कहां तक सपोर्ट किया या करते हैं? उन्होंने चैनल्स खड़े किए, कितने सब्सक्राइबर्स करवाए, बने बनाए नहीं व्यूज सर, दिलवाए उनको। नहीं सर, नहीं सर, मैं आपको क्लियर बताऊं, सिर्फ तब तक सपोर्ट होता है उन चैनल पे किसी भी एक्स मुस्लिम का जब तक वो एक्स मुस्लिम उस चैनल पे बैठा है। हम्म यानी किस उस चैनल चैनल पे से बैठा हुआ हटेगा, है? उस चैनल से अच- हटेगा तो हम्म सपोर्ट नहीं होगा, उसको मैसेज किया जाएगा, अगर समीर के चैनल पर गए तो तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे। हम्म बिल्कुल, ये तो मैंने सुना था, ये मैंने सुनी थी बात। मुन्ना ने जब बात की थी तो उसने ये बात रखी थी कि मुझे रोका जाता था और कहा जाता था कि समीर को उतारो, समीर के साथ नहीं बैठना, ये सारी चीजें हैं। मगर इसकी समीर तुम्हारे साथ ही क्यों, यानी आपके साथ ही क्यों ये मसला होता था? मैं इस चीज को आज तक समझ नहीं पाया कि समीर के साथ ही क्यों, क्या शायद जेलसी मैं क्या थी उस। शायद मैं सबसे बेईमान एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए, या सबसे गलत एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए। नहीं, उनका मानना ये आप आपकी राय है, आप हम्बल हो रहे हो, ठीक है, मगर ये है कि उनकी राय ये है कि आप एक लूज कैनन थे। हाँ तो ठीक है, लूज कैनन भी अच्छी चीज है ना, हर जगह चल जाना चाहिए। ठीक है, मगर आपको लगता मैं नहीं तो है कि इसको एज अ मैं आपका तो इसको सेंस। एज अ अवार्ड लेता हूँ, मेरे भाई की बात को एज अ अवार्ड लेता हूँ। अच्छा, तो आपने मेरे को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना था, तुफैल जी के ताल्लुक से हाँ आपने बात एग्जैक्टली की, हाँ एग्जैक्टली वो उस सवाल पर मैं मैं बात उधर इसलिए आने करूंगा। लगा था कि आप कह रहे हो कि सिंसियर नहीं है, यानी दोबारा मैं रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आने वालों को पता चले मेरा सवाल क्या था। आप कह रहे हो कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट इस वक्त सिंसियरली काम नहीं कर रही है सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली, और उसमें इंक्लूडिंग एडम जो आपने डिटेल बताई उसको सुनकर। तो कैसे तुफैल चतुर्वेदी साहब को ये चीज नजर नहीं आ रही जो कि आपको नजर आ गई है, और वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं उनको नाम ले लेकर, और आपको डिसोन कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? ओके, मैं एक चीज बड़ी ईमानदारी से कहूंगा यहाँ पर, जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा था मेरे भाई, उस वक्त जो है मेरे मोहल्ले वाले मेरे खून के प्यासे थे। वो हम्म चाहते थे कि वो मुझे कत्ल कर डालें, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ अपने ईमानी जज्बे में। मुझे अपने परिवार के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, हालांकि मेरे परिवार ने मुझे घर से नहीं निकाला, ये भी एक ईमानदारी है। मैंने अपना परिवार छोड़ा क्योंकि मेरे परिवार का सारे के सारे लोग बाइकआउट करने वाले थे, उनका हुक्का पानी बंद करने वाले थे, रिश्ते नाते सब खत्म होने वाले थे। मैंने अपने पूरे परिवार की भलाई को सोचते हुए अब घर छोड़ने का फैसला किया और घर छोड़ा। जब मैंने घर छोड़ा तो मेरा हाथ थामने वाला, मुझे सपोर्ट करने वाला पहला जो इंसान था, उनका नाम है तुफैल चतुर्वेदी। और ये जो लोग अक्सर बात करते हैं ना कि बाप बदलता है बाप बनाता है, आप भी कई बार इस तरह की मैं बाप नहीं बदलता ना, मैं बाप बनाता हूँ। बाप मेरा एक ही है, उसका नाम रिफाकत कुरैशी है, मेरी माँ का हस्बैंड वही है। अच्छा, मैं मैं सॉरी मैं ठीक करवा दूं, सॉरी टोकना पड़ा है। मैं तो कहता ही कहता हूं, मैं तो मुखालिफ हूं। तो फैल साहब ने भी कह दिया है कि पता नहीं कितने बाप बदले और कितनी माएं बनाई हैं, उनकी वीडियो मौजूद है। तो ये सुनिए मैं ना, नहीं कह रहा हूं सुनिए, सिर्फ, आपके अपने भी लोग कह रहे हैं जी। उन्होंने कहिए। क्या कहा है उसका उसका जवाब तो मेरी बातों में आ जाएगा, मैं आपकी बात कर रहा था एनीवे, चले।
किसी को अपने पिता समान कहने का मतलब होता है कि उसको रिस्पेक्ट देना, ना कि उसको अपना बाप बना लेना। ठीक है भाई? पिता समान जब मैंने उनको माना, एक वही दुनिया में एक ऐसे अकेले शख्स हैं, या आज़ाद को मैंने पिता समान माना था, बाप नहीं माना था। समान का मतलब होता है कि मेरे बाप की उम्र के, बुज़ुर्ग, मोहतरम, ये होता है। ये नहीं कि उसको अपना हम्म, बाप बना लिया तो वो मेरी माँ का कसम हो गया, ऐसा नहीं है भाई। हम्म, हम्म। ये बहुत गलत तरीके मगर से आप लोग कोट हाँ, करते हो मगर या कुल और नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं इसमें आपको ऑन कर रहा हूँ कि इसी तरह ही हम नॉर्मली कहते हैं, माँ जी क्या हाल है, खाला जी, मेरे वाले साहब की जगह है, बड़े भाई हैं, वो इस तरह चलता है। वो कहते हैं कुल और गोत्र का नाम भी इसने, चतुर्वेदी मुझे कॉल की, मैं जयपुर डायलॉग में था, मैंने तो नहीं दिया, इसने खुद लगा लिया। अब वो आप तो ये भी मुझसे कह रहे हैं कि आपने नाम। अब आप मुझसे इन सारे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, नहीं मैं नहीं, एक-एक सॉरी, करके आपको आप सॉरी, बता सॉरी, देता कैरी ऑन हूँ, रखें, लेकिन पहले कैरी ऑन एक-एक रखें। कर लें हम लोग, हम्म, एक-एक कर लें। हम्म, आपने बात करते हुए फ्रिज और बियर वगैरह की बात की थी। देखिए, मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं तुफ़ैल दादा की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। कल भी करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। रीज़न पता है उसका क्या है मेरे भाई? उसका रीज़न ये है कि मैं एहसान फ़रामोश नहीं हूँ। हम्म, मेरे लिए जिसने किसी ने अच्छा किया है ना, चाहे एक बार किया है, मैं हज़ार बार झुक कर के सलाम करूँगा उसको कि आपने मेरे लिए अच्छा किया। आज आमिर ने मेरे लिए अच्छा किया, मुझे मौका दिया बात करने का, मैं आपकी 10 जगह तारीफ़ करूँगा जाके कि नहीं, अगर आप सही तरीके से बात करोगे तो आमिर बात करने देगा। हम्म। तो ये मेरी मेरी नहीं खून में है ये। मैं एहसान फ़रामोश नहीं हूँ, चाहे जैसा भी हूँ। तो मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी करता हूँ, हमेशा करूँगा। नहीं, लेकिन ये मैं सॉरी, मुझे यहाँ उनसे मैं हाँ, मानना, साथ ही साथ सुनिए, साथ ही यहाँ साथ मैं सुनिए। मानना चाहता, मैं आपको मौका देना, यहाँ मैं मानता हूँ कि समीर जो उसके दिल में होता है वो बात करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सुने, समीर ने वाकई तारीफ की हुई है। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। जी समीर, कैरी ऑन। ये तारीफ़ थी। मुझे, वैसे अच्छा जी। वैसे जब ये चलाते हो ना तो ये भी बता दिया करो कि आपने अपने ही एक मुसलमान भाई को जो है ना वहाँ पे ठोक-पीट के सीधा कर दिया था, तब मैंने बोला था। नहीं मुझे याद है मैंने ये कब बोला था। बसालत आदम, बसालत आदम हमारे भाई हैं, एक मुसलमान दोस्त है हमारे, वो वहां कह हाँ। रहे थे कि मुझे 2 सेकंड के लिए बोलने दीजिएगा, तो अभी उन्होंने शुरू किया, मैंने कहा हो गए 2 सेकंड, तो उधर आपने ये जुमला बोला था। मुझे याद है जी। आप कैरी ऑन रखें, सॉरी। जी, जी। एनीवे, अच्छा। लेकिन मुझे जो है ना उनसे एक शिकवा ज़रूर है। शिकायत तो नहीं कहूँगा, शिकवा है। शिकवा ये है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई है मैं आपको बताता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ था कि एडम के और मेरे कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू से चल रहे थे। मैंने कई बार अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की। एडम ने मुझसे बात नहीं की। हालाँकि मैंने उसको डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया, टेलीग्राम पे भी किया, सॉरी स्काइप पे, और साहिल के थ्रू भी बात करने की कोशिश की। बट वो बंदा जो है ना, बेचारा है, उसका कुछ इस तरह का नेचर, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा सुपीरियर समझता है और वो ये समझता है कि तेरे बिना सारी दुनिया रुक जाएगी, अगर तू नहीं चलेगा तो तू चलेगा तो सारी दुनिया चलेगी। ऐसा उसकी थिंकिंग है बेचारे। हो जाती हैं गलतफ़हमियाँ, इंसान को, इंसान ही है ना। तो उसने मुझसे बात नहीं की। एक दिन ऐसा हुआ कि तूफ़ैल जी के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, मैं उनसे बात करता उनके चैनल पे। एक दिन एडम साहब जो है वो तूफ़ैल जी के चैनल पे बैठे थे। उससे पहले मैंने कभी भी एडम के खिलाफ किसी भी स्ट्रीम में एक वर्ड भी नहीं बोला, हमेशा सपोर्ट किया। इवन जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, मेरी रिक्वेस्ट यही थी कि एडम भाई के भी 1 लाख होने वाले हैं, उनको भी सपोर्ट करें। मैंने हमेशा उस बंदे को सपोर्ट किया। हम्म, लेकिन उस दिन स्ट्रीम में क्या हुआ कि वो बैठे हुए थे, एडम के साथ बात कर रहे थे, टॉपिक पे बात चल रही थी उनकी, तूफ़ैल दादा की। मैंने जाके मैसेज किया, आई वांट टू जॉइन टू टॉक विद एडम। तब तूफ़ैल दादा ने वहाँ पर मेरा कमेंट हाइलाइट करके ये वर्ड बोले थे, आप ध्यान रखिएगा इनको, कि समीर जुड़े हैं हमारे साथ, वो जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कहो तो मैं उनको लिंक दे दूँ? तो एडम ने कहा कि ऐसा है दादा, मेरे को निकलना है, मुझे जल्दी है, मुझे कुछ काम है, तो आपको जल्दी से कंक्लूड करना है, मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता। यार, दैट्स नॉट गुड। हाँ, अब उसके बाद में दादा के जो वर्ड थे तो फिर दादा के वो ये थे कि नहीं यार, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर आप कहें तो मैं दे देता हूँ लिंक। उन्होंने कहा दादा मैं, देखिए, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। अब नीचे से लोगों ने क्या किया कि नीचे से लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि एडम, वो आपको क्या प्रॉब्लम है समीर से? आप उसके अगेंस्ट क्यों हो? क्या तकलीफ क्या है? आप क्यों उसके साथ स्टे शेयर नहीं करते, या क्यों उससे इतना मैं फिर भी वहाँ नीचे से ये लिख रहा था कि नहीं यार, एडम भाई की कोई बात नहीं, हो सकता है उनको जाना हो। एडम भाई को गलत मत बोलो। एडम ने फिर ऊपर से क्या बोला,
कि देखिए जी, आपने दादा जो है ना एक अलग तरह की जो है ना यहाँ पे बात छेड़ दी है। अलग तरह का आपने वो तो इसलिए लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि उसको भी दिख गए कमेंट के लोग ऐसा पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि जी इसलिए मेरा यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि मेरा पर्सनली उससे कुछ नहीं है, लेकिन वो लूज़ कैनन है, वो ऐसा है, वैसा है, उसने ऐसा किया। मैंने तब भी ये कमेंट किया कि नहीं एडम भाई, लोगों को छोड़िए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वहाँ तक भी मैंने, लेकिन बाद में उसने एक बात कही एडम ने, जो मुझे मतलब मेरी गैरत को लग गई। उसने ये बोला ऑन स्ट्रीम, उस स्ट्रीम में कि भाई इसको बैक स्टेज में बैठ करके हमने सिखाया है। ये मैंने सुना था। उसने ठीक कहा है। कि प्रेजेंटेशन रेफरेंस मुझसे मांगा करता था, मगर ये है कि उसने हाँ, दिखाया था एक जगह पर डिस्कॉर्ड की कुछ ऐड दिखाई थी जिसमें आप उससे रेफरेंस मांग रहे थे, ये दिखाया था उसने विद प्रूफ। पता है क्या होता है कई बार? मैं स्ट्रीम पर होता था और मुझे जो है ना, कोई हदीस याद तो होती थी पर उसका नंबर याद नहीं होता था। तो मैं उसको लिखता था कि ये वाली जो हदीस है जिसमें ये मतन है, वो मेरे को ज़रा भेजना। क्योंकि मैं स्ट्रीम पर जो है ना, मेरे पास इतने सोर्स नहीं थे उस टाइम, लैपटॉप नहीं हुआ करता था, मोबाइल से स्ट्रीम करता था। तो वो मुझे भेजता था नंबर, तो मैं वो दिखाता था। फिर ये 1-2 बार मैंने उससे हेल्प ली है, जिसको वो और मुझे इसमें सिखाना बोल रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बड़ी छिछोरी बात उसने की थी सिखाया। जब अगर आप टीम कंसीडर कर रहे हो खुद को, तो टीम एक दूसरे की सपोर्ट करती है। इसमें एडम कोई छिछोरपंती या शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी कि मुझसे सीख रहा है, कहता है जी मेरी प्रेजेंटेशन के बगैर वो चल नहीं सकता, मुझसे सीखता रहा, आज तू मुझे बातें सुना रहा है। रेफरेंसेस का या नॉलेज का एक्सचेंज करना, इसमें छिछोरपंती क्या है? नॉलेज क्या किसी की कॉपीराइट होता है? ये बात तो गलत थी उसकी। जी एक 1 मिनट दें आमिर, एक मेरा कॉल, 1 मिनट। जी 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 जी, सुन लो आप। मैं वो सुना देता हूँ जहां की बात हुई थी। उतनी देर में समीर अगर वापस आ जाएंगे तो मैं देख रहा हूँ, अगर वो माइक अनम्यूट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा वो वापस आ गए हैं। केवल सुपर चैट सपोर्ट सहयोग ही नहीं, बल्कि जब हमारे कंटेंट के रेफरेंस खुलते हैं ना, तो सर वो व्यूवरशिप भी तभी जाती है, वहां भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। वो उसका रेफरेंस क्या है? मैंने जैसा कि बोला, जब भी ये स्ट्रीम करता था पहले मेरे से पूछता था रेफरेंस दे दो, कुछ भी दे दो। अंब का तो पता नहीं था इस बच्चे को। मेरी और तुम्हारी वीडियोस अभी लोगों को पता लगेगा कि हमने छोड़ा क्यों था, सब पता लगेगा। उसका बेस रेफरेंस दे रहा हूं कि इस बंदे को अंब का नॉलेज नहीं था। और जब इसने चेहरा रिवील किया था तो इसके इलाके के जो हैं वो मौलवी, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि ये तो मस्जिद ही कभी कभी आता था साला। जब ये बहुत सख्त बीमार हो गया तब हम इसे लेके आए थे, खुदकुशी की कोशिश कर रहा था बीमार होके। इसको हम लेके आए थे, इसको हमने पढ़ाया लिखाया, इसको हमने बिठाया। तो महीने के 2 महीने मुझे भूल गया है, वो वीडियो देख ले। जी जी समीर, हाँ, आप वापस आ गए। ये मैंने कहा उतनी देर में ये मैं मैंने थोड़ा सुना। ट्रैक रिकॉर्ड के लिए दिखा दूं। तो ये सुना है मैंने, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। एनीवे चलो हाँ छोड़ो, और भी जगह पर इसने बोला है। तो ये बात जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगी, तब जा कर के मैंने ऑन स्ट्रीम ये बात बोली कि एडम ने मुझे एक भी दिन बैक स्टेज में कुछ भी नहीं सिखाया। क्योंकि भाई साहब जैसे स्ट्रीम बंद होती थी, ये बंदा सबसे पहले भागता था, ये रुकता ही 1 सेकंड नहीं था बैक स्टेज में। तो सिखाएगा कब? सोने के बाद, हम्म ख्वाबों में। हम्म जो बैक स्टेज मेरे साथ बैठता ही नहीं है, तो वो सिखाएगा कैसे भाई मेरे को? ये चीज़ मुझे उसकी बुरी लगी। यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने मुझे जो है ना मेरी क्रेडिबिलिटी गिराने की और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। फिर हम्म लोगों ने बार-बार मुझसे सवाल पूछे उसके बारे में, तब मैंने मजबूर होकर के एक दिन बोला। और जिस दिन मैंने बोला था ना, वो उस दिन वाक़ई में ड्रंक था। आई वाज़ ड्रंक दैट। मुझे कोई वो नहीं है, ये सच बोलने में कोई वो नहीं, क्योंकि भाई मैं आया था एक पार्टी से, मेरे दोस्त से मिला था मैं। और जब मैं कभी-कभी अपने दोस्तों से कभी मिलता हूँ, तो मैं ड्रिंक कर लेता हूँ उनके साथ में। तो उस दिन मैं वैसे ही वाक़ई बड़ा ड्रंक था। दोस्तों के साथ बैठ के समीर जब भी ड्रिंक करते हो बड़ा महंगा पड़ता है। उस दिन देखो जतिन वाला मामला, वो भी काम खराब हुआ है। खैर कैरी ऑन। हाँ हुँ। तो उस दिन मेरे को गुस्सा आ गया, किसी ने मुझे मुझे पूछा कि एडम से क्या तकलीफ है, उसके चैनल पे क्यों नहीं जाते, वो क्यों नहीं आता? अरे भाई, अगर कोई मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, मैं किसी के चैनल पे नहीं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? वो लॉयल नहीं है कि मैं लॉयल नहीं। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, काहे कि तुम चुल करते हो? तो फिर उस दिन मैंने बोला कि भाई मैं उसके चैनल पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो बुलाता नहीं है, और मेरे चैनल पे इसलिए नहीं आता क्योंकि वो खुद दूसरों को नहीं आने देता मेरे चैनल पे। तब मैंने ये बात बोली थी, वहां से पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसका मेरा। यानी ठीक है। उसकी अब अब ईगो वापस आते मार हैं। गई है उसे। जी अब सॉरी। वापस आते हैं दादा के टॉपिक पे। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद, तो उस दिन जब स्ट्रीम में उसने ये बोली, तो फिर बैक स्टेज में उसकी और तौफील दादा की शायद कुछ बात हुई होगी। उन्होंने बोला कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, वगैरह-वगैरह। तौफील दादा उसकी बातों में आ गए। ठीक है जी।
या जैसे भी उन्होंने साहिल ने या एडम ने व्हाट्सएवर किसने, मुझे नहीं पता क्योंकि जब मेरे सामने है नहीं तो मैं किसको बोलूं। तो जो व्हाट्सएवर जो भी थी वो उन्होंने कन्विंस कर दिया। तो वहां से तो फिर दादा ने मुझसे साइड होना शुरू कर दिया, ठीक है। और अभी जो उन्होंने कुछ बातें अपनी स्ट्रीम पर बोली हैं, हालांकि मैंने उस पर एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। उसका रीजन ये है कि मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी किसी बात को अपोज करूं, इसलिए वो उनकी उस स्ट्रीम में मैं भी जुड़ा था जिसमें वो मेरे खिलाफ स्ट्रीम कर रहे थे। और उससे पहले मैंने मैसेज भी किया और कॉल भी किया कि दादा बताया था उन्होंने, मैं बताया था उन्होंने, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपको शायद किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है, ठीक है। उनको एक वीडियो क्लिप भेजी उन्होंने, किसी ने, मैं जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि वो एडम के चमचे हैं वगैरह वगैरह। हाँ, तो मैंने बोला था ये शमीम की स्ट्रीम पर, उस दिन में मैं ड्रंक था, बोला था मैंने। उसके बाद मैंने उनसे अपोलोजाइज भी किया उसके लिए कि हाँ ठीक है जी, वो मेरी गलती थी, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे उस इंसिडेंट के बाद साइड करने का काम किया है, या मुझसे बात नहीं करते, या फिर मुझे दरकिनार करने का, मुझे वो चीज हर्ट की है, इसलिए मैंने वो बोला था। पर उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी रेस्पेक्ट कर, ये बात मैंने उनको बोली, स्ट्रीम से पहले बोली बात। उस स्ट्रीम में मैं जुड़ा और वहां पर जाकर उन्होंने जितनी बातें बोली, मैंने लिखा कि हाँ दादा सही बोल रहे हैं, वाकई उन्होंने मेरी मदद की है। मैं तो खुद अपने चैनल की स्ट्रीम में 50 बार ये बोल चुका हूँ कि हाँ भाई उन्होंने मेरी इस तरीके से मदद की। तो एक बात बताओ यार आमिर, अगर आपने मेरी कोई मदद की है मुझे परेशानी में देखकर या इंसानियत के नाते, और मैं चीख चीख करके हर हर जगह कहता हूँ कि भाई आमिर ने मेरी ये मदद की है, तो ये अच्छी बात है कि आप जाकर के लोगों को बोलो इसकी मैंने ये मदद की है? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। जो आप कर रहे हो वो जेन्युइन है, कि आप अगर कहते हो कि भाई किसी को बड़ा बनाया, किसी का सम्मान किया, जेन्युइन तरीकाकार तो यही है कि आप अपने मोहसिन की, या जिसने आपको एक्नॉलेज किया, अकोमोडेट किया, मदद की, आप उसका सम्मान करो। और आपने बिल्कुल ठीक किया। सवाल यहां पर आ जाता है समीर, देखो जो आप टाइमलाइन बता रहे हो ना, उस टाइमलाइन के अनुसार बैक एंड पर अगर कुछ चल रहा था, मगर मुझे याद है कि संजय दीक्षित के साथ जब बात हुई थी तो उस वक्त जो जब वो मोना का वो 10 सेकंड वाला कैमरा ओपन हो गया था, उस चीज के बाद भी मैंने तुफैल चतुर्वेदी साहब को देखा कि वो आपको सपोर्ट ही कर रहे थे। मेरे पास ऑडियो मौजूद है कि जब बार बार लोग ये कमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर समीर में आपको कोई चीज नजर आती है तो कोई बात नहीं, वो राष्ट्र के पक्ष का काम कर रहा है, एट द एंड फल आपने ही खाना है। ये सारी बात ऑडियो मैंने बार बार सुनाई हुई है। ऐसा ये रिसेंटली चेंज आई है, यानी उन्होंने हर चीज को इग्नोर किया है। ये चंद हफ्ते पहले, ये चंद महीने कर लो, इसमें कुछ चेंज आई है जिसमें पब्लिक में आकर उन्होंने डिस्काउंट जब मैंने स्ट्रीम की है एडम के खिलाफ, ये सारा चेंज उसके बाद आया। अब समझ रहे हो आप बात को? ठीक ठीक। मगर एडम जो कि लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, वो इतना ज्यादा छोड़ दो इन्फ्लुएंस एडम को, कैसे कर सकता है? एडम को छोड़ दो यार, यहाँ सिर्फ एडम की बात नहीं है। आप कभी भी अगर नाम लोगे ना एडम का, तो आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ पर्सनली, एडम ना बोला करें प्लीज, एडम साहिल बोला करें। एडम साहिल? हाँ, एडम साहिल बोला करें भाई। रीजन ये है कि मोमेंट में अगर एडम है तो साहिल है, साहिल है तो एडम है। तो कोई भी अगर उनके लिए कुछ करता है तो सिर्फ एडम के लिए नहीं करता, एडम साहिल के लिए करता है। आप समझ गए होंगे बात अब? मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ ठीक गया, है। बिल्कुल समझ गया। जबरदस्त, ठीक हो अब गया। जो उन्होंने कुछ बातें की हैं उनसे मेरी शिकवा है, जैसे कि मैंने बोला शिकायत नहीं है। शिकवा ये है कि उन्होंने जो बातें कही हैं, पहली बात तो उनको वो हेल्प एंड ऑल की बातें कहनी नहीं चाहिए, जब मैं खुद कह रहा हूँ पिछले 1 साल से इन बातों को हर स्ट्रीम में, फिर भी उन्होंने कहा है, ये उनकी अपनी समझ थी। पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो एक रेस्पॉन्ड स्ट्रीम बनाई, कितने अफसोस की बात है कि आमिर तुमने तो वो स्ट्रीम देखी और उस पर स्ट्रीम भी की, लेकिन तुफैल दादा ने वो स्ट्रीम ही नहीं देखी मेरी। मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने बोला मैंने तुम्हारी स्ट्रीम देखी नहीं। मैंने ठीक है। अब आप ये सोचो, एक आदमी जिसने मेरी स्ट्रीम ही नहीं देखी, रेस्पॉन्ड स्ट्रीम, उसके बाद में वो एक स्ट्रीम करते हैं और उस पर लिखते हैं उसके रेस्पॉन्ड की रियलिटी। भाई जब मेरी स्ट्रीम नहीं देखी तो रियलिटी क्या बताओगे? दूसरी बात, उस स्ट्रीम में उन्होंने मेरे रेस्पॉन्ड में कही हुई एक भी टॉपिक पे बात ही नहीं की। बिल्कुल। बात करें कैसे जब देखी नहीं है स्ट्रीम? यानी कि वो अपनी बातें रखने आए थे, लेकिन टाइटल ये लगाया और थंबनेल ये लगाया, जो कि सही नहीं था। जब आपने रेस्पॉन्ड स्ट्रीम देखी नहीं तो आपसे बात नहीं हाँ, कर रहे। एग्जैक्टली, यानी उन्होंने आपको सफाई का मौका देना ही नहीं चाहा, सुना ही नहीं। मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया, मैंने उनको बोला अगर आपको मुझसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, आप अपने चैनल पे स्ट्रीम करें, मुझे बुलाएं, मैं सवालों का जवाब दूंगा। जो मेरे से गलती हुई है उनको पब्लिकली
फिर माफी मांगूंगा आपसे, अपोलोजाइज करूंगा। उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। इससे आप क्या समझेंगे? बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि वो उन्होंने जेन्युइनली तरीके से इशू को नहीं देखा, और मेरे ख्याल से जो रिस्पॉन्ड वाली स्ट्रीम की थी वो देखनी तो चाहिए थी। जब मैं देख सकता हूं, मैं इंटरेस्ट ले सकता हूं चीज में, उन्होंने क्यों नहीं देखी? मैंने तो उसको डाउनलोड करके रखा, मेरे पास डाउनलोडेड है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स आपकी होती हैं मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है फिर यूट्यूब के मसले हैं या आप लोगों का माइंड चेंज हो गया, जैसे भी चैनल प्राइवेट हो गया या डिलीट कर दिया जो भी है, तो मेरे पास तो वो डाउनलोडेड पड़ी हुई है। तो फैल साहब की भी जितनी चीजें हैं मेरे पास डाउनलोड पड़ी हुई हैं। मकसद कहने का ये है कि मैं अगर इंटरेस्ट ले सकता हूं एक आउटसाइडर होके, तो जिन लोगों ने मिले हुए हो जिनकी जिंदगी के साथ, वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे? मुझे लगता है कि शायद वो उनको पता चल चुका हुआ था कि समीर शायद लाइलाज केस है, ये भी हो सकता है। मतलब मैं तुफैल साहब को जरूर, अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि तुफैल साहब जरूर ज्वाइन करें। मैं चाहूंगा कि मैं ब्रिज बन के तुफैल भाई और आपकी समीर भाई की बात करवाकर इस इशू पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन आए, क्योंकि मैंने सवाल रखा था जो आपके रिस्पॉन्ड की स्ट्रीम में मैंने स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने टॉप पर ये क्वेश्चन रखा था कि समीर इन इश्यूज को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लोग कन्विंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मगर जो आपको लोग इन एंड आउट जानते हैं, तुफैल साहब हैं, पूजा परवीन मैम हैं, आजाद ग्राउंड साहब हैं, इन लोगों ने आपके साथ जिंदगी का एक अरसा गुजारा है, पर्सनली जानते हैं, क्लोज हैं, क्या ये लोग कन्विंस हुए हैं? मुझे जानकर आज हैरानी हुई है कि तुफैल साहब ने वो स्ट्रीम ही नहीं देखी हुई। इसका मतलब है कि वो बंदा आप पर गिव अप कर चुका हुआ है, वो बंदा आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं करना चाह रहा। और किस लिए? एडम और साहिल की वजह से। मैं ये जानकर हैरान हूं अब कि उनके इतना कुछ पॉइंट इन्फ्लुएंस्ड हो पर, गया। अब मेरा अपना चैनल तो है नहीं, और मैंने ये स्ट्रीम उनके रिस्पॉन्ड के लिए बनानी भी नहीं थी, ना मैं कभी बनाऊंगा, ना मैं कभी बोलूंगा। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं किसी की इज्जत करता हूं, तो फिर वो आपको करके दिखानी भी नहीं चाहिए, करके दिखानी भी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने से नहीं होता। तो मैं उनको ही किसी बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, ना जवाब दूंगा। वो जो कह रहे हैं ठीक है अपनी समझ से, लेकिन कुछ बातें हैं जिसमें मुझे उनसे शिकवा है। अब शिकवा वाली बात पे आता हूँ, किस पे है। उन्होंने कुछ बातों पे डिस्कस किया है अपनी स्ट्रीम में, उसमें स्पष्टीकरण वाली स्ट्रीम में जो रिस्पॉन्ड वीडियो पे बनाई है। उन्होंने आधा सच बोला है, ये मुझे उनसे शिकवा। उनको पूरा सच बोलना चाहिए। उन्होंने पूरा सच नहीं बोला, क्यों नहीं बोला ये वो जाने। आधा सच क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने पहली बात ये कही, मेरे घर पर था, फ्रिज से बोतल निकाली, बियर पी। आप किसी के घर में जाते हैं, मेहमान रहते हैं, तो आप उसके घर में बैठ के दारू पिएंगे, ये तो गलत बात है। बिल्कुल, अगर कोई किसी के घर में जा करके और बोतलें खोल करके बैठ जाए, ये बहुत गलत बात है। लेकिन अगर आपने उसको अपने साथ बिठाकर पिलाई ना हो अपने घर में, एक जबरदस्त, ये एक बात है, पॉइंट है। ठीक है सर। अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं और आप बोतल खोल के कहते हैं आओ मेरे साथ बैठो पियो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में दारू क्यों पी। हाँ, मेरी अदम मौजूदगी में या जब मैं नहीं हूं तब ना पी, क्योंकि आपने उसको एक कंफर्ट जोन दे दिया, आपने उसको फैमिली वाली फीलिंग दे दी है, तो फिर आप उसको रोकोगे दूसरी क्यों? बात उन्होंने जो नहीं बताई है, उन्होंने ये नहीं बताई है कि मुझे उन्होंने ये बोला था कि तुमको जो खाना हो, जो पीना हो, मेरा स्टाफ है, उससे मांग लेना। मैंने उनके स्टाफ से बोला कि दादा तो बाहर हैं, वो बाहर गए हुए थे एक्चुअली, एक दिन के लिए, अगले दिन आने वाले थे। मैं उस दिन फ्री था। मैंने बोला फ्रिज में बियर पड़ी है क्या? उन्होंने बोला देखना पड़ेगा। मैंने देखे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा ठीक है, एक निकाल के मुझे दे दीजिए। उन्होंने एक दी, मैं उसको लेकर के अपने कमरे में चला गया, बाहर नहीं बैठा। उन्होंने बोला खाना नहीं खाएंगे आप? मैंने बोला मुझे भूख नहीं है, मुझे मैगी बना करके दे देना। ये बात उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताई कि उनके स्टाफ से मैंने बोतल ली। ये उनको बतानी चाहिए थी। तीसरी बात जो उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने ये नहीं बताया कि फ्रिज से जो बोतल ली गई है, वो बोतल बियर की मैं नहीं, उन्होंने ला के रखी थी फ्रिज में। शायद और इसीलिए उन्होंने ज्यादा गुस्सा था कि आप उनकी पी गए हो। उन्होंने प्रिटेंड ये किया है अपनी बातों में कि समीर मेरे घर पर था, मैं घर पर नहीं था, कहीं बाहर गया था। समीर ठेके पे गया, दारू लेके आया, मेरे घर में बैठ के पी। ये बहुत गलत गलत चीज है अगर ऐसा कोई करे तो। लेकिन जिस तरीके से रियलिटी है, उस तरीके से आप क्या समझेंगे? पर ये रियलिटी उन्होंने नहीं बताई, इसलिए मैंने कहा कि आधा सच बताया। आपको पूरा सच बताना चाहिए। एक स्ट्रीम उन्होंने आज सुबह और की है मेरे ऊपर ही। उसमें एक अरविंद जी हैं, न्यू जर्सी अमेरिका के,
मैंने उनको कल एक मैसेज किया था, ये सबके प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि जब मैं मैसेज करता हूँ तो मेरे पास भी तो रहता है उनका रिकॉर्ड। तो मैंने उनको मैसेज किया कि इस समय जो है मैं मेरा अकाउंट जो है वो